Assalamu alaikum, hello, and welcome to No Fluff with Umayma Sheikh. Today we are back again in Mind Matters. और आज मेरे साथ इंतहाई अच्छे शफीक इंसान मेरे सीनियर कुलीग दो जगह पे एक तो फेलो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट और एक रेडियो एफएम में मेरे सीनियर और उस वक्त की बात मैं उनसे फर्स्ट मुलाकात अगर फॉलो बैक करूं तो रेडियो के ज़माने में हुई एफएम में जब जहाँ पर हम म्यूज़िक की शायरी की और गज़लों की बात करते थे। वो दौर कुछ और था। लेकिन अब आजकल हम बात करते हैं दिमाग के खलल की पेशेंट्स की और प्रोजेक्ट्स की, ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ की। सो लेट मी वेलकम विदाउट फर्दर अडू, अस्सलाम वालेकुम यासिर मसूद आफाक, हाउ आर यू? Walaikum assalam, Umayma. I'm good. I hope you are doing well as well. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी फाइन यासिर। यासिर, आपका मैं जब इंट्रो देख रही थी, अब ऑफ कोर्स आई नो यू बट अपने नाज़रीन को बताने के लिए आई वाज जस्ट चेकिंग एंड माशाल्लाह यूर क्लिनिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर, फिर आप मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस प्रोटैगनिस्ट भी हैं और फिर जो साइकोलॉजी में एंटरप्रेन्योर हैं एंड यू यूज्ड अ वेरी गुड टर्म, इट्स कॉल्ड साइकोप्रेन्योर। इतनी सब चीजें करते हुए जानते हुए वन फील्स कि अच्छा दिस पर्सन हैज एवरीथिंग फिगर्ड आउट, राइट? हर बंदे को वो इनसाइड आउट पहचानता है एंड एवरीथिंग। इन सब चीजों के बावजूद दिल पे हाथ रख के ऑनेस्टली बताएं, धोखा हुआ है कभी आपके साथ? किसमें? प्यार में। ये जिंदगी, वो कहते प्यार में सबको धोखा होता आप है। मुझे अच्छा। पूरी लिस्ट बता अ, दें। धोखा बड़ा भारी भरकम लफ्ज है। सच वो लोगों को तो प्यार में होता है, मुझे तो उसमें भी नहीं हुआ। आपने एफएम के जमाने की बात की। मैं एक दफा शायरी का एक प्रोग्राम कर रहा था, एंड इफ यू रिमेम्बर, वहीद शेख साहब हमारे प्रोड्यूसर थे। वो आए, कहते यार तुम जो शायरी पे बात करते हो तो तुम्हारी आवाज में इतना दर्द होता है कि वो लगता है तुम्हारे साथ इश्क नाकाम हुआ है। मैंने कहा नहीं सर, मेरा दुख इससे भी बड़ा है। कहते क्या? मैंने कहा सर, मैंने एक ही इश्क किया और वो कामयाब हो गया। सो सो बुनियादी तौर पर, वो मैं तो उन खुश नसीबों में से हूँ। और जो आप ढेर सारी चीजों की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ टू अल्लाह अलमाइटी कि व्हेन आई लुक बैक, everything got into place. No regrets at all on any decision of my life, and I believe that I'm a very fortunate चले person when it comes अल्हम्दुलिल्लाह to यासिर, हम जरूर being alive. डिटेल्स पे जाएंगे बट आई एम नॉट लेटिंग यू ऑफ द हुक एट द मोमेंट। मैं अभी फिलहाल नॉस्टैल्जिक फ्रेम में हूँ एंड मैं जब अच्छा। पुरानी पुरानी कुछ बात करती हूँ, नॉट दैट आई मिस इट बट इट्स लाइक बिकॉज आपके साथ जब बातचीत होती है तो ऑब्वियसली वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड में होती है कि जो हम्म। रेडियो का सारा हम्म। सीन था। हम्म। सो व्हेन आई लुक बैक, हम लोगों का जो स्लॉट था इवनिंग का एंड नाइट का, मुझे याद है मेरा 9 to 10 शो होता था, आप लोगों का कभी कभी 10 to 12 या कभी 2 से 12 से 2 का जो गजल टाइम था। मेरा तो दो तो से चार वाला भी था। हाँ हाँ एग्जैक्टली। सो उसमें आप खुद सोचें ना कि रेडियो की अब तो इस तरह की नहीं है, स्क्रीन एडिक्शन इस पर, लेकिन रेडियो की जो हम्म। एडिक्शन है मुझे ये लगता है कि आवाज एंड उसके साथ आपकी इमेजिनेशन, ठीक है, इट्स सच अ लीथल कॉम्बिनेशन कि हम्म। समटाइम्स इमेजिनेशन इज मोर अट्रैक्टिव देन द एक्चुअल रियलिटी। सो वो एक हम्म। सराउंडिंग है, रात का समा है, लाइटें बंद हैं, अक्सर लोग बेड टाइम पे सुन रहे होते हैं कानों में हेडफोन्स लगा हम्म। के, और वो आवाज़ वो बनाई भी ऐसी जाती है, लहजे भी, और फिर बाद में जो बातें वहाँ पर आशिकी माशूकी की बातें हो रही होती है। सो बहुत सी हमारी बेचारी फीमेल लिसनर्स, मुझे लगता है कि वो विक्टिमाइज थी, वो उनके साथ स्कैम हम्म। हो गया। एंड वी यूज्ड टू थिंक हम्म। कि जिस तरह वो बेचारी पागलों की तरह फोन्स करती थी और जिस तरह वो डीजेस के ऊपर पागल थी, एंड आई यूज टू थिंक ये एक्चुअल हालात देख लें कि जी कौन है, क्या हो रहा है, तो वो विक्टिमाइज ना रहे, उनके साथ स्कैम्स ना हो। हम्म। तो हम्म। वो जस्ट मैं ये प्रोग्राम जब डिजाइन कर रही थी तो मेरे मेरे ज़हन में वो सब चीजें आई कि हाँ वो एक एडिक्शन है, वो चीजें भी थी जो अनदेखे का एक स्कैम या एक वो होती है ना हाँ। अट्रैक्शन, दैट इज वेरी वेरी लीथल। हम्म। सो आपकी एक्सपर्टीज जो है वो साइको एनालिसिस है। मुझे ये बताएं कि क्यों धोखे लोग क्यों करते हैं? हम्म। अच्छा देखिए, एक चीज समझिए कि वी ह्यूमंस आर एक्चुअली द एग्रीगेट ऑफ few dispositions which we are endowed with.
जिससे हम लेकर पैदा होते हैं, उसमें एक तो बीइंग ह्यूमन बीइंग की एक पूरी डिस्पोजिशन है, एक पूरा कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं यूंगियन साइकोलॉजी में, वो भी चलता है। हमारे एंसेस्ट्रल जो फुटप्रिंट्स होते हैं, या उसे कहना चाहिए कि जो इम्प्रिंट्स होते हैं, वो भी शायद हमारे अंदर आते हैं ना एज अ पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट। उसके बाद फिर एनवायरमेंटल की नर्चरेंस होती है, उसको सादा लफ्जों में हम पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और पर्सनैलिटी टेस्टिंग और पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग में हम उसकी बहुत बात करते हैं। एक डार्कर साइड ऑफ पर्सनैलिटी पे आजकल बहुत काम हो रहा है। और जब हम वैसे पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट की बात करते हैं, अच्छा जी, लीडरशिप और कन्विक्शन और डिटर्मिनेशन एंड एम्पैथी, इस पे बात हो रही होती है, लेकिन बाद में पता चला कि जनाब हर नॉर्मल आदमी भी इज देयर विद वो यिन यांग का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके साथ डार्कर ट्रायड भी होता है, जिसमें मैकेवलियनिज्म है, जिसमें नार्सिसिज्म है, और जिसमें पैथोलॉजी है, साइकोपैथोलॉजी है। ये तीन चीजें जो है ना डार्कर ट्रायड का हिस्सा होती है, तो हमारे अंदर मौजूद है। फिर बीइंग ह्यूमन बीइंग, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एक टेंडेंसी होती है कि ज्यादा पा लेने का, अच्छा पा लेने का, केक के ऊपर जो चेरी, जो बच्चे चक्कर में होते हैं कि ये उनको मिल जाए। तो एक इस तरह की जो टोटलिटेरियन और यूटिलिटेरियन अप्रोच होती है, वो इंसान को, हर इंसान को, नॉर्मल इंसान को टेम्पटेशंस की शक्ल में एक्सपीरियंस हो रही होती है कि आई शुड गेट द बिगर एंड बेटर शेयर ऑफ द पाई। And that is instilled in human nature. Religious perspective से बात करें तो एक्चुअल आजमाइश क्या है? ये दुनिया कोई सैर तफरीह की जगह तो थी नहीं। यही टेम्पटेशंस, यही लास्ट, यही नीड्स एंड वांट्स हमारे अंदर डाली गई, और उसके बाद बताया गया कि ओके, नाउ यू हैव टू स्ट्रगल, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट you listen to me and not listen to the these dictations which are arising from your endocrinal system to simplify it. अच्छा, तो हम जब धोखे की बात करते हैं तो उसमें अगर मैं इंटेंशनल धोखाधड़ी की बात करूं तो उसमें लोगों की एक सिंपल नीड फॉर मोर, लस्ट फॉर मोर, वांट फॉर मोर जो है, उस पे आप सबमिट कर जाते हैं। डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन वाले एक्सपेरिमेंट्स डॉक्टर मैम आपको याद होंगे ना, वो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं कि अगर आपको अब दिया गया, अभी खा लिया तो यही है, अगर लेट कर लिया तो दो मिलेंगे। तो वो बच्चों की स्ट्रगल याद है आपको, वो जो बच्चे लिक कर रहे होते हैं सामने रख के। तो समझिए कि कुछ लोग वो मार्शमेलो खा लेते हैं, और ना सिर्फ अपना खाते हैं, जब अपना खा लेते हैं तो नहीं कहते ये इसके पास भी तो पड़ा हुआ है। सो इट इज द ह्यूमन टेंडेंसी, तो इट इज द स्ट्रगल। वो लोग जो स्ट्रगल से हार जाते हैं, दे बिकम द धोखेबाज, जिनको आप कह दें, या चीटर, या स्कैमर्स, और अच्छा, simple अब जो psychology. बेचारे जिनके साथ होता है, ठीक है, कुछ लोग तो हैं वो बहुत विजिलेंट होते हैं, कुछ की नेचर होती है कि लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, हर बंदे की नेचर डिफरेंट है ऑब्वियसली। कुछ बेचारे सादा दिल जो होते हैं, जो वो समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसा अगला बंदा भी है। तो वो अक्सर बेचारे यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, मैंने कभी किसी का कुछ पैसा नहीं खाया, किसी से धोखा नहीं किया, मेरे साथ क्यों हुआ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार धोखे खाते हैं, हर दूसरे दिन दूसरी तरीके से, मतलब एक धोखे से सीखते नहीं है, बार बार धोखे खाते हैं। वो कैसी पर्सनालिटीज होती हैं जो अक्सर धोखे खाते हैं, हैबिचुअल विक्टिम्स? अच्छा, विक्टिम्स, थोड़ा सा मैं तो उसको सिंप्लीफाई करूंगा, शायद हम्म। इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, अच्छा। सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। हम्म। देखिए, मैंने तो कभी किसी के साथ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम्म। रिलीजियस इंटरप्रिटेशन से भी ये चीज गलत है। मतलब हम्म। नहीं कहा गया कहीं भी किसी रिलीजियस किसी उसमें स्क्रिप्चर में कि अगर तुम नहीं बुरा चाहोगे तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। हम्म। मतलब तुम बुरा नहीं चाहोगे, ये तुम्हारा हम्म। अपना एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है कि तुमने बुरा नहीं चाहा ना, हम्म। लेकिन इसका रिवॉर्ड इस शक्ल में नहीं मिलेगा कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। मैंने कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं किया, तो ये नहीं होगा कि कोई मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला भी कभी आके मुझे ना मारते, बिकॉज हम्म। somebody's mistake can cause me damage as well. हम्म। नंबर एक ये। सो दिस सिंपलिसिटी अगेन पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट है, लैक ऑफ विजिलेंस है, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने अभी जिक्र किया, कुछ लोग हाइपर विजिलेंट हो के स्केप्टिकल रहते हैं सारी उम्र, वो भी तो उतनी ही उसे क्या डिसेबलिंग पार्ट है ना। आप एक इमेजिन करें कि हर बंदा हर बंदे पे ट्रस्ट कर रहा है। आई नो पीपल,
पैसे वैसे सारे दोस्त वोस्तों से लेके सारे कॉइन्स उड़ा के ले गए, इधर डाल दे पैसे, हमारे हाँ। बिजनेस में डाल दें, और आखिर में वो हो गए। और कुछ लोग हैं कि जो एक धेला भी मतलब कहीं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हाँ। नहीं होते और पकड़ के रखते हैं, और फिर एक उम्र और एक वक्त गुजर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट को पता चलता है कि उन्होंने भी कुछ, दे डिडंट मेक इट बिग इधर। हाँ। सो लैक ऑफ विजिलेंस, हाइपर विजिलेंस, हम्म। उमायमा, हमारी पर्सनैलिटी के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉन्टिन्यूम है। वो हम्म। कॉन्फिडेंस ले लें। हम्म। I know you are a very confident person, but हम्म। what if you become overconfident? हम्म। Being an overconfident person, you and me both will start committing errors because of the complacency. जी। But at the same time, if I'm and you are underconfident, again, we will be making bad decisions. हम्म। Our, the biggest bad decision is being in an indecision, जो हम्म। कि lack of confidence से आता है। सो ये दोनों एक कॉन्टिन्यूम की दो एक्सट्रीम्स हैं, और मैं इनको लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ही कहूंगा ऑन द पार्ट ऑफ दोज पीपल जो एक जगह से। आपको याद है वो एक खवातीन डाइजेस्ट आया करता था, उसमें क्वेश्चन होता था वो, क्या एक जगह से दो मरतबा धोखा खाया? हाँ, तो एक जगह मैंने से अगर कभी दो मरतबा मैंने धोखा कभी नहीं खाया। पढ़ा हाँ। खवातीन अच्छा डाइजेस्ट, वो मैंने कभी नहीं पढ़ा। आप क्यों पढ़ रहे थे बहुत खवातीन शुक्र। डाइजेस्ट? अरे भाई, अम्मा हमारी पढ़ती थी, अम्मा पढ़ती थी और अच्छा मना अच्छा करती थी, "ये तुम्हारी पढ़ने की चीज नहीं है।" तो हर वो चीज जो मना की गई थी वो तो करनी थी। एग्जैक्टली। ओके। ओके। जी, कैरी ऑन। सो इट इज द कॉन्टिन्यूम जी। और इसमें आई बिलीव कि वो एक खास पर्सनैलिटी टाइप है जिसमें हम्म। लोगों का सेल्फ बिलीफ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, सेल्फ अवेयरनेस लो होता है। वो इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। देखिए, धोखा जो है ना, मेरे ख्याल में कि वो तो हजरत आदम के जमाने से, ऑब्वियसली शैतान सबसे बड़ा धोखेबाज, शैतान उस वक्त से स्टार्ट हुआ हुआ है। और जब हम्म। तक अभी पूरी इंसानियत अभी आज तक के लेवल, टू दिस वेरी मोमेंट, जब जितना भी टाइम गुजर चुका है, शैतान भी कंटिन्यू में है। जिस तरह इंटेलेक्ट आगे जा रहा है, जिस तरह हालात आ रहे हैं, वो उसके मुताबिक अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। एंड आज जब मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द लोग, मतलब इतना तेज स्विफ्ट जिंदगी गुजारी है कि डोंट पॉज, कि हो भी जाते हैं तो फिर भी दे मूव ऑन। लेकिन आप जब थोड़ा हम्म। सा पॉज करके अपने इर्द गिर्द देखें तो ओ माय गॉड, द लेवल्स एंड द लिस्ट ऑफ स्कैम्स एंड धोखाधही जो हम्म। चल रही है कि डिफरेंट नामों से, ठीक है। मैं एक स्टैटिस्टिक्स देख रही थी, वी नॉट गोइंग टू स्टैटिस्टिक्स, एक बिल्कुल मेजर सा स्टैटिस्टिक्स, कंज्यूमर इंटरनेशनल कहता है कि जी अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन ग्लोबल फाइनेंस जो है वो लूज होता है स्कैम्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मजीद, मेरे व्यूअर्स, अगर और स्टेटिस्टिक्स लेने हैं, हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स हैं, ग्लोबली भी और पाकिस्तान रिलेटेड स्पेसिफिक भी। ऑल दो पाकिस्तान में डाटा जो है वो इतना रजिस्टर्ड नहीं होता, बट स्टिल जितने भी हैं वो हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बट यासिर, अगर मैं लिस्ट देखूँ ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए बड़ी मतलब परेशानी में होती हूँ कि ये क्या है, मतलब वाई इज इट कि हर दूसरी जगह पे, हर दूसरे नेटवर्क पे हमें जो है वो स्कैम किया जा रहा है। और बाज दफा ये होता है कि जैसे, और मतलब इट्स नॉट कि आप स्कैमर्स जो हैं वो कोई इजी टाइम है, स्कैमर्स भी उनकी कमीशंस होते हैं, स्कैमर्स प्रॉपर जॉब कर रहे हैं, उनका एक नेटवर्क है, उनका एक या तो कॉल सेंटर्स हैं, इस तरह की चीजें। मेरी फूफो ना, उनको एक दफा फोन आया। यूजुअली हमने देखा है कि जो विक्टिम्स होते हैं बहुत से हालात में, बहुत सी जगहों पे, वो हम्म। बेचारे जो एल्डरली हम्म। एल्डरली लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा हम्म। स्कैम करते हैं लोग। मेरी हम्म। फूफो को एक दफा फोन आया किसी का, कि मैं मेरे भाई का नाम लेके ना, कि मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ, और वो जो है वो बड़ी परेशानी में, किसी इमरजेंसी में फंस गया, तो लेकिन वो अपने घर वालों को नहीं बताना चाह रहा, तो प्लीज आप इतने इतने पैसे जो है ना उसके लिए अरेंज कर ले, मैं थोड़ी देर में आपको दोबारा कॉल करता हूँ। मेरी फुफड़ एकदम से परेशान हो गई। वही जो सादा लोग, पुराने लोग जो है, ट्रस्टिंग लोग, तो एक ही उनकी पर्सनालिटी इस तरह की थी, वो बहुत जल्दी घबरा भी जाती। तो खैर उन्होंने शुक्र अपनी बेटी को बता दिया, उन्होंने कहा कि पैसे अरेंज करो, उसका वो बच्चा जो है वो कहीं फंसा हुआ है, तो उसको पैसे भिजवाने हैं ना। हम्म। तो मेरी कजन ने शुक्र है ये अकल की कि उसने अम्मी को कॉल की, वैसे उसने कहा अच्छा मैं पूछ लेती हूँ ना कि मतलब क्या है, सही है, जेन्युइन बात के नहीं। तो उसने वैसी बातचीत में थोड़ा सा देखने के लिए कि क्या हालात है, उसने मेरी मदर से पूछा कि अच्छा भाई का पूछा कहाँ है वो, तो अम्मी ने कहा ऊपर सो रहा है। तो देन वी गॉट टू नो कि अच्छा वो सारा स्कैम था। इस तरह बहुत सी जगह पे ऐसे होता है। बहुत से डॉक्टर्स हो जो है, चुका है। हाँ, और बहुत से हम्म। डॉक्टर्स हमारे जैसे, हमारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, उनको जाहिर है बेचारे यहाँ से तंग होते हैं बहुत से लोग। तो वो बेहतर से बेहतर जिंदगी के चक्कर में हर बंदा देर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, तो अक्सर लोगों को बाहर से, स्पेशली मीडीज से हाई पैकेजेस की जब आती हैं ईमेल्स, वो बाज ईमेल्स इतनी ज्यादा ऑथेंटिक लगती हैं। और वो ये नहीं कि पहली दफा में ही मांगेंगे पैसे, वो काफी देर हम्म। बाद जाके, काफी दो तीन इंटरेक्शंस के बाद जाके फिर वो कहते हैं हम्म। सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड ऑल दैट।
तो इतने बड़े लेवल का मतलब पढ़े लिखी लोगों का भी हम कहते हैं जी एजुकेशन से बंदा जो है वो अक्लमंद हो जाएगा, आप विजिलेंट हो जाते हो, आप समझते हो लोगों नहीं, को, लेकिन उन नहीं। एजुकेशनल लोगों के लिए उतनी ही एजुकेटेड स्कैमर मौजूद है ना। एग्जैक्टली। उन्होंने इनकी साइकोग्राफिक्स को उसी तरह समझा हुआ है। हम्म। अच्छा, फिर आप आगे आ जाएं जी। ये जो स्कीम्स आती हैं आजकल, पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज हम किसी स्कैम का पर्टिकुलर को डिस्क्राइब करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन उसमें यही होता है कि मिनिमल रिस्क या मिनिमल कॉस्ट के साथ आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और फिर आपको बहुत हाई रिवॉर्ड्स, हाई रिटर्निंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि लोग या तो कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे पूरी करते हैं कि और लोगों को रिक्रूट करके लाते हैं, और उनको कहा जाता है कि जी आप लोग लेकर आए लोगों को और इन्वेस्टमेंट जो आपने की है वो आपको डबल हम्म। ट्रिपल मिलेगी। तो अब ऐसा नहीं होता कि कोई हम्म। प्रॉफिट उनको, कोई वो बिजनेस ऐसा नहीं होता कि उनको कोई प्रॉफिट मिलता है, वो ऐसा होता है कि जो हम्म। नए नए लोग रिक्रूट होते हैं उनके पैसे पिछले वालों को मिल जाते हैं। तो पिछले वाले समझते हैं कि अच्छा ये तो प्रॉफिट है, जो मुझे प्रॉफिट मिला चलो लेट मी री इन्वेस्ट, या लेट मी रेफर टू द मोर पीपल। तो इस तरह की इतनी चीजें हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता बीच में कोई ऐसा स्टेटस आता है, कोई ना कोई गड़बड़ होती है कि वो सब सिस्टम जो कोलैप्स हो जाता है, एंड देन यू फाइंड आउट कि अच्छा ये तो स्कैम हम्म। हो गया मेरे साथ। फिर हम्म। हम्म। ऐसे लोगों को आप आपके आसपास कभी ऐसा हुआ है, हैव यू हर्ड, मतलब मैंने तो बहुत लोगों का ऐसा सुना है। अक्सर बहुत कोई ना ज्यादा कोई है, बहुत सोशल ज्यादा। मीडिया पे आ रहा होता है, अक्सर जो आप देख रहे होते नहीं नहीं, हैं कि मेरी अम्मा को भी कॉलें आई हुई हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान से भी आई हुई हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से आई हुई हैं कि आपके 15,000 रुपए आ गए हैं, पता नहीं वो लेने हैं आपने, इजी पैसा से ये वाला नंबर दे दें, वो दे दें। हाँ। वो बहुत है, मेरे साथ हो चुका है, सब कुछ हम्म। हो चुका है। कॉल आ रही है, बच्चा रो रहा है पीछे, आपके बेटे को हमने पकड़ लिया, और बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, पुलिस वाले हैं, और वो देयर आर सो मेनी थिंग्स which हाँ। are happening। बाज लोग ना आपके बैंक से एक्चुअली मतलब लगा होता है, उन्होंने कुछ इस तरह का लगाया हुआ भी होता है, व्हाट्सएप पे कॉल्स आ हम्म। रही होती हैं, वो होता है इंटरनेशनल नंबर्स हैं हम्म। लेकिन व्हाट्सएप पे लगता है ऐसा कि लोकल नंबर है। तो इस तरह की भी हम्म। आ रही होती है। मैं तो जब भी मुझे कोई बैंक से इस तरह कॉल आती है, मतलब इस तरह जब आता है, तो मैं उन्हें कहती हूँ अच्छा ठीक है, लेट मी कॉल बैक माय बैंक मैनेजर। हम्म। तो मैं कभी उस हम्म। पे कभी भी हम्म। डिटेल्स नहीं देती, मैं खुद कॉल करती हूँ दोबारा, द नंबर आई नो। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। दोज आर द एग्जैक्टली। थिंग्स। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे कुछ लोग अपने पैसे फंसा फंसा देते हैं, ठीक है, उनको उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की इसी हम्म। इसी तरह पॉन्जी या पिरामिड स्कीम पे, तो फिर हम्म। वो दूसरे लोगों से पैसे अपने निकलवाते हैं, मतलब दूसरे लोगों को रिक्रूट करके, उनको समझ आ जाती है कि मेरे पैसे निकलेंगे नहीं जब तक मैं किसी और बंदे को नहीं लेकर आऊंगा। ये साइकी क्या हम्म। बताती है हमें इंसान के बारे में कि आपने अपने तो फंसा लिए, लेकिन अब आप अपने जैसे और वल्नरेबल लोगों को उस चीज में डाल रहे हो हम्म। ताकि मुझे मुझे मेरा जो लॉस हुआ है वो पूरा हो जाए। अच्छा देखिए जी, ये एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस का फिनोमेना है। when you feel helpless, you are ruthless. Are you getting my point? एम्पथी हमारी यूजुअली सादा सी साइकोलॉजी एफए और बीए लेवल की, कि मैं एम्पथी उस वक्त नहीं लर्न करता व्हेन आई एम ब्रूस्ड एंड आई एम पेन्ड। मैं एम्पथी उस वक्त लर्न करता हूँ व्हेन आई एम हैंडल्ड एम्पैथेटिकली। हम्म। राइट। सो अगर अब ये कितना होता है कि क्या सारे लोग जो फंस गए या इन पॉन्जी स्कीम्स के विक्टिम्स हैं, वो इस विक्टिमाइजेशन में एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ये भी हमें देखना होगा। मे बी नॉट एवरीबडी। कुछ लोग होने के बाद जब उनको कहा जाता है कि ओके ब्रिंग मोर पीपल इन, एंड दे विल से कि नो, इफ इट हैपेंड टू मी आई वांट टू। अगेन एक डिसीजन जरूर होता है इंसान को। जो है ना, अल्लाह ने एक ताकत, इख्तियार इरादे का ही दिया हुआ है ना। तो कहीं हम्म। ना कहीं ये इरादा अगर ना आए तो फिर तो मतलब मेरे साथ ज्यादती हो, फिर मैं दूसरों के साथ ज्यादती करूं तो ये जस्टिफाइड चीज हो जाएगी ना। सो हम्म। है नहीं ना जस्टिफिकेशन, तो लोग कुछ इससे निकल भी आएंगे, और जो कर पाते हैं ये वो लोग हैं जो सबमिट कर देते हैं कि बिकॉज आई एम ब्रूज्ड, बिकॉज आई एम पेन्ड, so nobody deserves forgiveness now, हम्म। because I have to make up my loss. हम्म। So anybody else's loss, zero sum game, उन्होंने पढ़ी हुई तो नहीं होगी लेकिन वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं कि the loss of someone is the profit of someone else। someone else। तो उनको ये लगता है कि जी अब हमारा ये नुकसान हो गया तो अब हमने इसको मेकअप करना है, तो किसी हम्म। और का जो नुकसान होगा वो मेरा मफाद होगा, मेरा हम्म। फायदा होगा। So this is हम्म। the psychology behind this अच्छा। propagation of the fraud।
अच्छा यासिर, हमने ये बात जब मैं डिजाइन करी थी तो आई वाज थिंकिंग कि एक केस स्टडी हम करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ अपनी पर्सनल बचपन की। जो फ्रॉड, जो स्कैम था, हर हर जमाने में एडवांस हो जाता है, लेकिन अब आप उसको हम्म साइकोलॉजिकली आप उसको डाइसेक्ट कीजिएगा, ठीक है, सारे एलिमेंट्स, ताकि हम्म उस जैसे या उससे थोड़े से और मॉडर्न किसी को वो रेड फ्लैग साइंस अगर नजर आए तो पीपल कैन पिक अप। हम्म अगर उसने हमारा प्रोग्राम देख लिया एंड इफ ही गेट्स एनीथिंग, हम्म कोई कोई उसको हम्म वाइज चीज पता चल जाए तो ही कैन पिक अप हम्म दोज थिंग्स। हम आई वाज इन हम्म सिक्स और सेवेंथ ग्रेड एबटाबाद में। हमारे ताया का घर बहुत करीब था, सो आई वेंट टू देयर होम। कोई छुट्टी थी आई थिंक, मैं उनके घर गई। और मेरी कजन की वहाँ पर शादी हुई हुई है, लाइक इंटर फैमिली मैरिजेस थी, तो वहाँ पर उनकी शादी हुई हुई है। And हम्म मेरी वो जो कजन है ना, शी इज नॉट कि जो कोई गांव से आई हुई हो। वो सारी जिंदगी अमेरिका में, न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, बड़े पॉश जगह से, वो मतलब पढ़ी लिखी, द पॉइंट इज कि पढ़ी लिखी, हम्म एजुकेटेड, ठीक है, मुझसे बड़ी थी। हम्म और मैं भी अच्छे एजुकेशन उसमें पढ़ रही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही हम लोग मेंटली डिरेंज्ड हो। तो खैर एनीवेज, हम सुबह मैं उनकी तरफ गई तकरीबन 10-11 बजे, और डे टाइम, एंड दो औरतें घर में आती हैं। एंड उनका घर ऐसा था कि इट वाज नियर मार्केट प्लेस। घर के बाहर जो थी वो शॉप्स वगैरह थी, तो इट वाज सिक्योर, सब जानने वाले लोग थे। ऐसा नहीं था, उनका घर ना हर वक्त खुला रहता था। खुला इन द सेंस कि दरवाजा तो बंद होता था लेकिन लॉक कुंडी नहीं लगी होती थी। इट वाज ओपन, सो एनीबडी हम्म कुड कम इन। सुबह का वक्त है, कभी माली आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी मस्जिद वाले आ रहे हैं, कभी पानी वानी, थिंग्स जो सुबह जो सारी चीजें चल रही होती हैं उस तरह। हम्म टू टू वुमेन दे लैंड इन द, मतलब वो, घर के अंदर आई और पानी मांगा, ठीक है। एक जो थी उनमें, उसने वो गले में बड़ा मनका और शनका पहना हुआ, जो बड़े बड़े हार पहनते हैं मोटे मोटे बीड्स वाले। और एक उसकी काइंड ऑफ हैंडलर थी ना। एक औरत खामोश थी और एक औरत बोल रही थी, दोनों काफी अच्छी फरबा जिस्म वाली। तो जो दूसरी है वो कहती है पानी दे दो ना, ये जो है ये अल्लाह वाली है, इस तरह की कोई बात उसने की ना। तो खैर मेरी कजिन ने अपनी मेड से कहा कि इसको पानी दे दो। तो वो कहती है कि ये ना बरी इमाम से आई है। जो जो हैंडलर थी ना उसके साथ जो बोलने वाली थी, वो कहती है ये हम्म जो मेरे साथ है ये बरी इमाम से आई है। अच्छा, अब एक हिस्ट्री है कि मेरी कजन जो थी ना, उसकी उस वक्त कोई औलाद नहीं थी। कोई मेरा ख्याल है कोई 8-9 साल उसकी शादी के हो गए थे, और उससे 1-1.5 हफ्ता पहले ही वो एबटाबाद से इधर इस्लामाबाद बरी इमाम से होके गई थी, ठीक है। सो यू यू अंडरस्टैंड दी, जो वो जो साइकिल बन रहा है ब्रेन में, ठीक है। तो शी सेड कि ये बड़ी इमाम से आई है। तो और ये, अच्छा, एक और चीज उसने बताई कि ये है औरत, लेकिन ये इतनी पहुंची भी है कि इसके मतलब इसके साइकिल्स जो होते हैं, मंथली साइकिल्स, वो इसको नहीं होते ना। है ये औरत लेकिन ये बहुत हम्म अल्लाह वाली है, हम्म ठीक है। अब मैं आपको ये बीच में हम्म पॉइंट्स देते जा रही हूँ ताकि आप इनको डायसेक्ट करें। हम्म अच्छा, हम्म फिर मेरी कजन ने ना उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम अंदर आ जाओ। अब वो उसको मेन दरवाजे से सारा ऑल द वे कोर्ट यार्ड से गुजारते हुए अपने वरांडा हम्म वरांडे में लाके उसने बिठा दिया। मैं भी पास ही थी, मैं बैठ गई साथ में। तो अब वो बात करने शुरू हुई ना। अब वो जो बंदी बोल नहीं रही थी, शी वॉज म्यूट, और वो उसको इशारे कर रही ना कि कौन कौन है घर में। तो उसने कहा कि मैं हूँ, ये काम वाली है, मेरी कजन है, और मेरी सास जो है वो गई हुई है कहीं पर ना। तो कहती है कि उसने कुछ इशारा किया जो उसकी इंटरप्रेटर थी। तो उसने कहा कि अच्छा, तुम्हारी सास जो है वो टीके लगाती है। मेरी सास जो वो थी, गायनी का काम वगैरह करती थी। तो एक और चीज वो आ गई कि अच्छा, इसको तो पता है कि मेरी सास क्या क्या करती है। उसने कहा हाँ। तो कहती है अच्छा, तुम ऐसे करो कि मुझे ना कुछ मीठा दो कुछ ना। तो मीठा वीठा तो था नहीं, उसने कहा कुछ चीनी ले आओ, तो वो चीनी ले आई। वो उस पे पड़ रही, फिर कहती है मुझे कुछ धागा शागा दो। तो वो धागा ले आई उसके लिए। तो वो मतलब कहती है मैं तुम्हें दम करके, तुम्हारी औलाद नहीं है, मैं तुम खुद बता रही वो ना, जो बोलने वाली औरत थी। आर यू देयर विद मी? ओके। तो शी सेड कि तुम मुझे धागा दो। तो वो धागे में कुछ पढ़ के नॉट्स बनाने लग गई। अब दिस इज लाइक टिपिकल जादू एंड ऑल दैट। अच्छा, फिर वो कहती है कि तुम ना मुझे अल्लाह के नाम कुछ दो, और पैसे दो। तो वो उसको देने लग गई। 100 रुपया उसने दिया, उसने 100 उसको वापस कर दिया। मैं तो तुम्हें देख रही थी, वापस दे दो। अच्छा, फिर इस तरह करते करते कोई 4-5 हज़ार, फिर कहती है नहीं और भी कुछ है इस घर में ना, वो चीज ला के दो, तो फिर तुम्हें औलाद मिलेगी। अब हमारे जो ताया के घर में, इट वाज लाइक अ मेजर हाउस जिसमें बहुत बड़ा एक सेफ था, और उसमें यासिर 5-6 फैमिलीज का गोल्ड रखा हुआ था। यू मतलब होता था कि बाजू का बहुत बड़ी तिजोरी होती है और बड़ी हिडन सी प्लेस पे। तो वहां पर कोई, हर बंदे ने अपनी फैमिली में अपना बड़ा बड़ा गोल्ड जो है वो उन्होंने वहां पर रख दिया, ठीक है।
तो मेरी कजन ने, शुक्र है उनके पास नहीं, कहती है नहीं वो तो चाबी मेरी सास के पास होती है, मेरे पास तो नहीं है, सो हम्म। आई डोंट हैव एक्सेस। खैर एनीवेज उसने बड़ी कोशिश की, यूं करते 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 उसने कोई 7-8 हज़ार रुपए निकलवा लिए। एंड शी सेड कि अच्छा, हर दफा ना वो पैसे जो आपको आप उससे देते थे वो आपको वापस कर देती कि मैं तुम्हारा ईमान चेक कर रही थी कि तुम कितना निकालती हो अल्लाह के नाम पे। ठीक है। अच्छा, वो एंड में ये हुआ कि उसने जो टोटल मनी ले लिया 7-8 हज़ार कहती है, तो फिर वो उठ के आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। एंड शी सेड कि नहीं तुम ना पीछे नहीं बोलना, या पीछे से आवाज नहीं देना, या कुछ इस तरह, हम चले जाएं तो फिर इस तरह की बात करना। खैर दे लेफ्ट। और वो सारे उसमें हमें आपस में फील हो रहा था, मैं और मेरी कजिन इंग्लिश में हम बात कर रहे थे कि ना दिस डजंट सीम राइट, बट वी वर सो स्पेल बाउंड, वी कुडंट डू एनीथिंग। ओके। जैसे ही वो शी लेफ्ट, तो मैंने खैर आयतुल कुर्सी, अल्लाह की तरफ से हुआ कि मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ ली थी, बट व्हेन द मोमेंट दे लेफ्ट, तो आई कॉल्ड अप माय माय होम, और मैंने उनको बोला कि ऐसी खवातीन आई हुई हैं, तो अगर इफ दे कम इन डोंट लेट देम इन। फिर उसके बाद जब थोड़ी देर गुजर गई, 5-6 मिनट गुजर गए, फिर और लोग भी आए घर में, जो जो चीजें चल रही थी, जब हमने उनको बताया फिर तो सब हमें डांटने लग गए। जब फैमिली सारी घर वापस आई, एवरीबडी स्टार्टेड बीटिंग अप सो मच कि हमें सब इतना डांटे कि तुम लोग अनपढ़ औरतें हो, तुम लोग जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं कि स्कैम हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड अभी तक मैं और मेरी कजिन हम याद करते हैं बात को कि यार हम पढ़े लिखे लोग थे, हमारे साथ हुआ क्या। हम्म। अब आप बताइए, अब इसकी डायसेक्शन करें। अच्छा देखें, एक तो डाइसेक्शन के कोई नहीं, जैसे आप वो कर रही थी बिल्कुल शुरू में ही इसके प्रोबेबल कॉज ने मेरी वजह मुझे एक क्लियर हो गया मैं उस पे। हम्म। बेसिकली ना ये प्राइमिंग इफेक्ट है। हम्म। सच स्कैमर prime our brains, minds, with a preparedness to accept anything which will be happening subsequently as the reality. हम्म। और उन्होंने रिलीजन से प्राइम करना होता है, ठीक है ना। जब वो बरी इमाम से जिक्र शुरू हुआ, उसके बाद फिर वो इतनी रिलीजियस, फिर उन्होंने एक नेचुरल रियलिटी जो है उसकी भी तरदीद फरमा दी बिकॉज ऑफ सम metaphysical prowess which he was gifted with. यस। अब ये सारी चीजें आपको आने वाले सब्सिक्वेंट उसके इनेक्टमेंट्स के लिए प्राइम करेंगी, हम्म। उसकी ऑथेंटिसिटी और अथॉरिटी स्टेब्लिश करेंगी। हमारा आपका डॉक्टर मायमा एक ब्रॉटअप हुआ है कि हम अथॉरिटी को सबमिट करते हैं। हम्म। अब ये अथॉरिटी बाज़ माँ बाप की, रिलीजियस लीडर्स की, उनकी अथॉरिटी की शक्ल में आती है, ठीक है। हम्म। और बाज़ वो नॉलेज की बेस पर एक अथॉरिटी स्टेब्लिश होती है कि घर में मतलब कोई एक फर्द या दोस्तों में कोई एक शख्स ज्यादा अक्लमंद है तो उसकी एक अथॉरिटी होगी कि लोग उससे मशवरा लेंगे। हम्म। मशवरा क्या होता है? डिसीजन करना। तो उस वक्त जो आप लोगों ने डिसीजन किया टू लिसन टू हर एंड टू एक्सेप्ट हर व्हाट एवर शी वाज सेइंग वाज हम्म। एक्चुअली ट्रिगरिंग फ्रॉम योर प्री प्राइम्ड ब्रेन्स एंड माइंड्स एक्सेप्टेंस ऑफ हर एज एन अथॉरिटी। हम्म। एंड देन यू आर, जो आप स्पेल बाउंड होने की बात करें, स्पेल बाउंड नहीं थे, यू आर बेसिकली ब्रेन ड्रेन्ड एंड यू नो ब्रेन वॉश्ड इनफ and हाँ। you were cognitively हम्म। you were taken control over हम्म। period, हम्म। इसलिए वो आप करते चले गए। और ये हम सब करते हैं बिल्कुल, हम्म। मतलब हम आप देखें तो सब लोग अपनी यही अथॉरिटी जो होती है हम्म। इन्हीं और बिलीफ। एक चीज हम्म। ध्यान में रखिएगा, दो बातें हैं। अभी आप आएंगे टेक्निकल स्कैमर्स, हम्म। वो अपनी अथॉरिटी स्टेब्लिश करते हैं, वो आपकी लैंग्वेज बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, ठीक है। हम्म। मिसाल के तौर पर मुझे जो कॉल आती है वो बैंक वाली, सर मैं बैंक फलां से बात कर रहा हूँ, और वो तो मैं तो चले मेरा एक्सपोजर है, मुझे तो उसके लहजे से पता चलेगा एक बैंक से कॉल नहीं आती। अच्छा एक और मजे की बात बताओ, एक दफा मुझे एक बैंक से, एक्चुअल बैंक से कॉल आई मेरी मदर की कि हाँ। आपकी मदर के पेंशन अकाउंट के अंदर ये वाला इशू। ये मुझे बाद में पता चला एक्चुअल है। मैंने कहा नहीं जी, आप मैं तो नहीं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके कुछ महीने बाद गया तो वो ऑपरेशन मैनेजर कहता है कि जनाब, कहती खातून थी कि हाँ। जी आपको हम कॉल कर रहे थे। अच्छा मैंने कहा जी आपका तरीका ये कॉल, आप मुझे बुला लेते ना, ब्रांच हाँ। बैंकिंग है घर करीब है, आप हाँ। बुलाएंगे जी आपका ये मसला है, आप फोन पे मुझसे कोई इंफॉर्मेशन। उसने अप्रिशिएट किया, उसने हाँ। कहा हुआ सही, ये इशू चले हम हल कर लेंगे, लेकिन ठीक है आप बात ठीक कर रहे हैं, और आई वुड नॉट से कि आप मेरी कॉल को एंटरटेन करते। एनीवे, हैविंग सेड दैट, स्कैमर्स भी अपनी अथॉरिटी स्टेब्लिश करते हैं, हम्म। आपकी साइकोग्राफिक्स को समझते हैं, हम्म। दे नो हाउ टू हिट यू, where to hit you, and then they get you on board.
और ये जो रिलीजियस स्कैमर्स हैं, मतलब वो तो फेथ हीलर्स की तो अल्लाह भला करे, हमारे मुल्क में बाहर ही नहीं खत्म होती। यासर, तो हम वो हम मैं इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, आपने देखा है जो हाईवे है वहां पर तो कितने एक तो मांगने वाले हम्म, होते हैं, फिर वो आपके गुलबर्ग वाली जगह पे अक्सर वहां हम्म, पर इस तरह के मलंग शलंग से। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको लगता है ना, अगर आप बहुत रिलीजियस भी हैं, कोई बहुत पहुंचा हुआ अल्लाह वाला है, तो प्लीज, अल्लाह वाले ना वो गंदगी में नहीं रहते। सफाई निस्फ ईमान है। सबसे पहले तो वो हम्म, नमाज रोजे वाला बंदा हम्म, तो गंदा दिखता ही नहीं है ना, उसकी साफ सुथरा होगा। हम्म, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हम्म, मजजूब है, कोई ऐसी हाल में, ऐसी स्टेटस में कि बहुत ही ज्यादा वो अपनी अपने से भी हम्म, बेगाना हो गया है, तो वो फिर इस स्टेट में भी नहीं होगा कि वो आपसे कुछ मांगे। वो तो बिल्कुल ही गर्क होगा अल्लाह की याद। तो अगर तो ये चीजें देखने की होती हैं हम्म, कि आप ऐसे बंदे जो गंदे मंदे फकीर टाइप होते हैं वो अल्लाह वाले नहीं होते। सो जस्ट बी वेरी कॉशियस। असल में और जी। हमारे यहाँ कोई, मेरा तो ताल्लुक मुल्तान से है। तो मैं तो वो वाले अल्लाह वाले भी देखता हूँ जो गंदे मंदे नहीं होते, वो शहर की सबसे महंगी गाड़ी चलाते हैं, वो शहर की सबसे बेहतरीन में रहते हैं। वो अल्लाह वाले जब मस्जिदों में आके बयान देते हैं तो फिर उनके डिग्गी पे दो एक ब्रीफ केस रखेगा। That's we have to be, और you are हम्म। right, again it is self awareness, हम्म। खुदा आगही की तरफ का रास्ता है ना। सो इसी के नतीजे में जो आपकी व्यू दे रही हैं, अल्लाह वाले ऐसे होते हैं ऐसे नहीं हम्म। होते, तो जो हम्म। आपको अल्लाह वालों की तरफ से स्कैमिंग का बैरियर आपके अपने अंदर आ जाएगा, हम्म। जो हमारी एक बड़ी उसमें नहीं है, आबादी में नहीं है, अवाम में उसमें नहीं। इसके क्वेश्चन भी नहीं किए। एग्जैक्टली तो अक्सर लोग क्वेश्चन नहीं। कहते हैं कि हमारा तो ईमान भी गया और पैसा भी गया। जाहिर है, अब जब ज़ईफुल हम्म, एतकादी दिखाते हैं, आपका अल्लाह पे इतना स्ट्रांग फेथ होना चाहिए। हाँ, आप लोगों से दुआ जरूर मंगवाएं, अल्लाह वाले दुआ करते हैं हर तरह, लेकिन वो आपसे फाइनेंशियल गेन्स नहीं चाहते हैं। बहुत से अगर आप देखेंगे हम्म, चीजें, तो कुछ कुछ दिनों में, हर दिन कुछ दिनों में नया ट्रेंड, नया फ्रॉड चल रहा होता है। कुछ लोग जो हैं वो पार्किंग लॉट्स में शीशे नीचे करवाते हैं, कोई मिट्टी फूकते हैं यहाँ पे, इस तरह की भी चीजें मैंने सुनी हुई हैं और अच्छा, देखी। मुझे मुझे एक बात, ये शायद हम डाइग्रेस कर जाएंगे, जी। लेकिन एक बात बताएं, अगर हम्म। वाकई कोई अल्लाह वाला आदमी है और मेरी कोई नीड है, हम्म। तो वो मेरे लिए दुआ मांगेगा। हम्म। हम्म। क्या वो उस दुआ में मेरी नीड की तड़प या रियलाइजेशन मेरी माँ की दुआ या मेरे बाप की दुआ से ज्यादा हो? मेरे नजदीक तो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अल्लाह वाला पर से जो हम्म। करीब हो, हम्म। अगर कोई हम्म। वसीले वाली बात है भी, हम्म। तो मेरी माँ मेरा बाप, वो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी तकलीफ को तकलीफ दिल के अंदर महसूस करते हैं, हम्म। वो करेंगे ना। मतलब देखिए, हाउ अब कैन। बात मुझे, मैं खैर मैं थोड़ा सा वही आप वाली बात की डाइग्रेस हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं, उनको हम बिल्कुल माइनस इस चीज को, इस ख्याल को नहीं कर सकते कि उसकी उसमें ज्यादा होगा या कम होगा। मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकती हूँ इस चीज को, क्योंकि जो अल्लाह के करीब है, वो जैसे कहते हैं ना अल्लाह का दोस्त है, तो आप अपने फेवरेट इंसान की बात नहीं मानेंगे, वो तो होगा। हाँ, जहां तक आपकी बात है, तो जो बंदा जितना मुस्तरिब होता है, जितनी तड़प से मांगी जाती दुआ, उसमें चाहे आप वजीफे करें ना करें, आपका वो अल्लाह को एक लम्हे के लिए पुकार लेना बहुत बड़ी बात होती है, फौरन मानी जाती है। तो चाहे आप खुद करें, चाहे आपके माँ बाप करें, ऑफ कोर्स उसकी उनकी दुआ तो जरूर, माँ बाप की दुआ तो लाजमी पूरी होती है औलाद के हक में। तो लेकिन मैं उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकती कि आप अगर उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड कर लेंगे, कोई नेक बंदा आपको पता है, हाँ, गारंटीड कि वो नेक बंदा हो और कोई कोई फ्रॉडुलेंट बंदा ना हो, तो लाजमी आप बजाय ये कि बाकी जगहों पे जाके मज़ारों पे आप दुआएं करें, आप अल्लाह वालों से दुआ करवा लें, जो मतलब ये कि जो नेक लोग हैं, अल्लाह अल्लाह के दोस्त जिनको कहते हैं, वो उनसे दुआ आप करा सकते हैं। सो इट डज हैव सम ऑब्वियसली बैकिंग। बट अपना जितना इंसान मुस्तरिब होता है, तो दुआ तो मुस्तरिब, कहते हैं ना कि अगर आपको रोना ना आए तो रोने रोने वाली शक्ल बना लो, उस हालत वैसे बना लो, तो अल्लाह ताला से मनवाएं बात अपनी। तो वो तो अल्लाह और अल्लाह की बंदे का ताल्लुक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्कैम्स। अब एक चीज जो मुझे लगता है कि ये भी स्कैम है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, स्कैमर्स एज ड्रीम सेलर्स। ठीक है। लोगों के डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं, और हम दूसरी चीज में, हम समहाउ अंदर अपने दिमाग में, अपने दिल में वो विश कर रहे होते हैं कि वो ख्वाब पूरा हो जाए, ड्रीम पूरा हो जाए। और जब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने नजर आती है जो शायद शायद मेरी ड्रीम्स, मेरी डिजायर से मुताबिकत में है, तो हम वी आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अप्रोचिंग एंड अवेलिंग दैट अपॉर्चुनिटी।
इस तरह बहुत सी जगहों में आपने देखा होगा कि आपने भी जैसे मेंशन किया कि बहुत से दोस्त हैं उन्होंने एक जगह पे पैसा डाल दिया, और फाइनेंशियल रियल स्टेट में तो बहुत ज्यादा इस तरह का होता है कि अच्छा, आपको हम्म कंस्ट्रक्शन भी नहीं करनी पड़ेगी, इतने इतने बड़ा कोई प्लाजा बन रहा है, वहां पर अपार्टमेंट है, आप वो ओनर होंगे उस अपार्टमेंट के, आप उसको रेंट पे भी दे सकते हैं, बैठ के आपने सिर्फ खाना है, थोड़ी सी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर सारी जिंदगी खाना है बैठ के। तो बहुत से लोगों का इस तरह पैसा फंसा हुआ है। कुछ तो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स होते हैं और कुछ जो हैं बहुत सारे जो हैं वो स्कैम्स होते हैं। बहुत लोग 40 50 60 मतलब पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है ना वो कहीं लगा के फिर बैठ जाते हैं, देन या तो रोते हैं या कुछ भी शिकवा कर रहे होते हैं कि बहुत सी दफा अपने रिश्तेदारों ने, अपने जानने वालों ने उनको इस तरह। अब हमारे पास तो जी फतवे भी हैं, लोगों ने फतवे भी लेके रखे हुए होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें वो ड्रीम्स जो हैं वो हम जब ड्रीम सामने आता है तो हम ये देखते ही नहीं कि अच्छा कोई कोई जांच पड़ताल कर लें। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि मुझे ना जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही होती, तो मैं एक एक क्वेश्चन को पूछ रही होती हूँ, तो बाज़ दफा मेरे हस्बैंड और बाकी लोग कहते हैं क्यों इतनी निटी में जाती हो ना। आई एम लाइक भाई मुझे जो चीज़ समझ ही नहीं आ रही, वाई शुड आई इन्वेस्ट देयर, कि मुझे कुछ समझ तो आए ना पहले। नॉट दैट कि कोई मेरा दिमाग बहुत ज्यादा हर चीज को कैलकुलेट करता है, बट द थिंग इज के बंदे को समझ आनी चाहिए। जब एक चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी कॉन्वोल्यूटेड है और सब चीजें क्लियर भी नहीं है, तो इजंट इट अ रेड फ्लैग साइन कि आपको वहां पर चीज पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? कोर्स अब आपका सवाल मल्टी फेसेटेड है। एक तो ये कि नॉट प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज मिस इंफॉर्मेशन। हम्म। तो बाज लोग की इंटेंशनली कर रहे होते हैं, अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं, जो आपकी रियल एस्टेट वाली चीजें हैं। अच्छा, रिश्तेदार नॉन रिश्तेदार प्लीज इसे निकाल दें। ठीक अच्छा। है ना, सबसे अच्छा रिश्ता आपका अपनी जात से होना चाहिए। बी सेल्फ कंपैशनेट, सेल्फ केयरिंग एंड सेल्फ अवेयर। ठीक है ना। सो ये एक उम्मीद रखना कि जी हमारे रिश्तेदार अगर वो पूरी जहान को धोखा देते फिर रहे हैं और धोखेबाज हैं तो आपको छोड़ देंगे क्योंकि आप रिश्तेदार हैं, कि अपना है तो मार के बिछाओ में फेंकेगा, कोई चक्कर नहीं, ऐसा लेकिन नहीं है। उनको नहीं पता होता ना कि रिश्तेदार धोखा दे रहे हैं। वो तो देखते हैं कि उनकी वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, उनको खुद इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो शायद। नहीं नहीं, वही तो जानना है ना। तो भाई ये क्या मतलब, वो इनकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे आई? हम्म। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक दो लोगों को जानता हूँ। मतलब आप प्रैक्टिस कर रही हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हम्म। हूँ, और हमें एक और डॉक्टर नजर आए जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो हमारे जितनी प्रैक्टिस करते हैं, और अचानक पता चले कि डॉक्टर उमामा से 4 गुना महंगी गाड़ी पे जा रहा है। हम्म। तो या उसने अचानक जो है ना कोई 8.5 कनाल का कोई फार्म हाउस ले लिया गुलबर्ग ग्रीन में 5 सालों के अंदर। मैं डॉक्टर उमामा से पूछूं कि अच्छा जी बताएं कौन सा तरीका होता है कि आप 5 साल में इतने रिच हो जाए एज ए डॉक्टर? चलो बता दें तरीका। तो ठीक है ना, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। ये हाँ। नहीं हर चीज को, अरे उनसे पूछो कि जी अल्लाह की मेहरबानी है, मतलब हाजा मन फजले रब्बी, जिन घरों के बाहर लिखा होता है वो अल्लाह की मेहरबानी से नहीं बनते, वो गलत ठेके लेने से बने हुए होते हैं। एनीवे, सो एक तो ये कि जी अगर वो बहुत कामयाब हैं तो एक चीज है कि उनकी कामयाबी के मदारिज क्या रहे और मुहर्रकात क्या है, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। आपको पता है, मैं बता देता हूँ चलें लोगों हम्म। के लिए जो ये देख रहे हो जी, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, खाला के बेटे के साथ या किसी के साथ। जो स्टॉक लिस्टेड कंपनीज होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, एनुअल रिपोर्ट छापती हैं, एक एक रुपए का हिसाब का उनकी एनुअल रिपोर्ट के एंड में पूरा लेजर और पूरी पीएनएल और पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं, हम्म। हम्म। ट्रांसपेरेंट होती हैं। हम्म। सो मैं कहीं भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिसमें सिर्फ कहेंगे जी अल्लाह का करम है, तुझे भी पा दे जी साढ़े ते अल्लाह दे हाथ फड़े है साडा। तो वो जो आप वाली विजिलेंस है वो होनी चाहिए। फाइनेंशियल क्राइम्स दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स हैं। हम्म। नैब उल्टा सीधा हो जाता है, फाइनेंशियल वाइट कॉलर क्राइम नहीं प्रूव होते लोगों के, ठीक है हम्म। ना। हम्म। वो मतलब 11 11 साल हुकूमत उन्हें पकड़ के भी रखे तो फिर वो सदर भी बन जाते हैं, कहते नहीं कोई हम्म। मुकदमा कोई नहीं था। सो हम्म। एनीवे, द पॉइंट इज कि एक एक ये बात होगी, ये दोबारा अब दो एंगल है ना। अब अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि जो ये धोखा देते हैं वो, उन पे तो हमने बात कर ली। आप मेरे हम्म। ख्याल है पूछना चाह रही हैं जिनको जो जो इस मैं धोखाधड़ी ड्रीम में आ सेलर्स जाते मैं ड्रीम सेलर्स की बात कर हैं। रही नहीं, हूँ। ड्रीम सेलर्स की है, ड्रीम बायर्स की, देखिए मतलब वो यार तो ड्रीम सेलर से मुराद वो लोग हैं जो आपके ड्रीम्स को एक्सप्लॉइट करके जी। आपको वो कर रहे हैं। जी। 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 आप उनकी बात कर हाँ रहे हैं जी। ना, हाँ। जी। अच्छा, अब ये तो ये आ, मतलब ये तो पुराना डिमांड एंड सप्लाई, ये तो पुराना ट्रेड है आप बता रहे हैं। हम्म। अच्छा, अब ड्रीम सेलर,
फॉर इंस्टेंस आप भी एक ड्रीम सेलर है, हम्म मैं भी एक ड्रीम सेलर हूँ, हम्म एवरीबडी कैन बी अ ड्रीम सेलर। मेरे पास हम्म जो डिप्रेशन, एंजाइटी, हम्म मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स में लोग आते हैं ना, उनका ये हम्म ड्रीम होता है, हम्म डीड होती है, डिजायर होती है, डिमांड होती है, कुछ नाम ले लें, इंटरचेंजेबल है ना, कि हम्म जी ठीक कर दें सब। हम्म तो मैं कितनी कितनी पेशेवराना दयानतदारी से किसी की मदद करूंगा, वो हम्म डिटरमिन करेगा कि मैं एक एक्सप्लॉइटेटिव ड्रीम सेलर हूँ, हम्म मैं एक क्वैक हूँ, मैं एक फ्लफ मतलब प्रैक्टिशनर हूँ, हम्म अ, या फिर मैं एक ट्रूथफुल ऑनेस्ट प्रोफेशनल हूँ ना। सो हम्म बीइंग ड्रीम सेलर इज नॉट एन इशू। आप बात कर रही हैं वो ड्रीम सेलर मैं जो आपके ड्रीम्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, मैं डिसेप्टिव जो मार्केटिंग की बात कर रही हूँ, एंड आई एम स्ट्रगलिंग विद द थिंग एग्जैक्टली कि उसको मैंने स्कैमर्स बोलूं या नहीं बोलूं, या ये मार्केटिंग के नए गिमिक्स हैं, बट दिस आर नहीं, डिसेप्टिव स्कैमर्स है मार्केटिंग। ना, देखें हम्म डिसेप्टिव मार्केटिंग है ना। हम्म एक मुझे एक बात बताएं, मैं गया, मतलब वो कमांडर सेफ गार्ड का इश्तेहार चल रहा होता था, मेरे बच्चे छोटे थे, स्किन हम्म स्पेशलिस्ट के पास गया, मुझे आज तक उनका जुमला है, मेल स्किन स्पेशलिस्ट वैसे हम्म काम होते हैं, याद रह गए। हम्म उन्होंने कहा कि जी इस बच्चे को सेफ गार्ड और लाइफ बॉय और इनसे बचाएं, ये हम्म ना, इनसे ना इसकी हम्म स्किन वो करे। बाद में उन्होंने कोई इसकी साइंस भी बताई उसकी, हाँ कि क्या जरूरत है, जबकि आप मैं एक रिसर्च कंपनी में था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक टूथपेस्ट का ब्रांड आता था हमारे पास, और वो कहता था कि आप हमें ना सिर्फ एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, क्योंकि हम ना मार्केट साइज एस्टिमेशन करते थे कि मेरा ना, हम्म मैं लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांड हूँ, ताकि मैं अपने इश्तेहार में चला सकूं पाकिस्तान के लोगों का पहला इंतखाब। हाँ ठीक है, तीसरी मिसाल दे देता हूँ, नाम लेना चाहिए नहीं लेना, चलो नहीं लेता, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की, ओके ग्लोबल, ओके ओके उसके लोग आए और उन्होंने हमारी साइकोलॉजी में, एमएस साइकोलॉजी में, एक बड़ा ही खूबरू नौजवान था, उसको उन्होंने कहा कि जनाब आपको पुलोवर पहनाएंगे और आपने ना स्कूलों में जाना है एज अ डॉक्टर, आपने बस जाके 10-15 मिनट की बात करनी है। और वो अदाकार भी थे, ओ वो गॉड साहब अदाकार थे, प्रोफेशनल एक्टर भी थे, पीटीवी ओके में वो अदाकारी भी करते थे। ओके उनको उस वक्त बड़े ढेर सारे पैसे दिए गए और वो गए। हम्म आप किन ड्रीम सेलर्स की बात करती हैं, हम इस वक्त कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो जो कॉस्ट, आपकी पूरी माजरत के साथ, आपकी पूरी डर्माटोलॉजी, मैं आपसे डर्माटोलॉजिस्ट या डर्मा इंडस्ट्री, इसी बात पे आने एग्जैक्टली लगी कि दैट वाज जो माय नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्मेटोलॉजी है, कॉस्मेटोलॉजी जो है, कॉस्मेटोलॉजिकल इंडस्ट्री है, क्या वो इस तरह की यासिर, डिसेप्टिव आपको मार्केटिंग पता है? है कि मैं बहुत से अपने प्रोफेशनल ग्रुप्स में से निकली हुई हूँ, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं ना, हम्म, जस्ट बिकॉज हम्म, कि मैं वहां पर नॉन मेडिकल ऐसे लोगों की एंट्री नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो लोग इस इन ग्रुप्स में ना हुए, हमारे एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के, लेकिन वो अपने कोर्सेज हम्म, सेल करते थे, ठीक है, दे आर नॉर्मल पीपल जिनका मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को इस चीज पे ल्यूक्रेटिव हम्म, कोर्सेज बेचते थे कि जी आप जितना लाइक 2-1.5 लाख का 4.5 लाख का कोर्स अभी कर लें और दिन में आपसे डबल हम्म, ट्रिपल कमाएंगी। और आप खुद सोचें, हम्म, हमारे पास इतनी अच्छे अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो सारे, मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन टू एस्थेटिक्स एंड कॉस्मेटोलॉजी। और खुद, अभी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं ना कि अगर किसी हॉस्पिटल में 7 से 8 घंटे की ओपीडी है, और उससे हम्म, ट्रिपल कितनी दफा ज्यादा की आपकी जो अर्निंग पूरे महीने में होती है उससे कितनी टाइम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, और सिर्फ 2 घंटा बैठने में, रात शाम में, इवनिंग का प्राइवेट क्लिनिक में आपकी उतनी अर्निंग हो रही है, तो कोई पागल है जो 7-8 घंटे में ओपीडी में बैठेगा? हम्म, मतलब कितना हम्म, मैनिपुलेटिव ये चीज है। और अगर मैं उसी की चीज को देखूं तो ये लोगों की इनसिक्योरिटीज से प्ले कर रहे हैं। मुझे इतना प्रॉब्लम है अपने कुलीग्स के साथ, मैं तो बल्कि पहले तो मैं लिखती भी थी फेसबुक वगैरह पे, बट आई हैव स्टार्टेड हैविंग सो मेनी इश्यूज विद माय कुलीग्स कि आई हैव नाउ, मतलब मैं उनको प्राइवेट मैसेज कर देती हूँ, बट स्टिल कभी एड्स देखें, हाँ जी, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, बाल बाल उगाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अगर आप काले हैं तो आप ये इंजेक्शन लगाएं, गोरे हो जाएंगे, अगर आपकी सैगिंग स्किन है फिर दोबारा से जवान हो, शोहर को इंटरेस्ट करना चाहें, इस तरह की चीजें। मतलब ये कोई मार्केटिंग में ये लोग इस तरह की चीजें लेके आते हैं। लेट मी स्विच ऑफ द, ये ऑडियो तंग कर रही है। मार्केटिंग में ये लोग जो हैं वो इस तरह की चीजें लेके आते हैं, और देन दिस इज नॉट एथिकल।
आप भाई जिस बंदे को आप कह रहे हैं कि जिसके सर पे बाल नहीं है, उसने बाल उगाने हैं, अगर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी बालों से आएगी, या उस बंदे हम्म को आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स कराने चाहिए, कोपिंग स्किल्स के, या स्किल डेवलपमेंट का उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी हम्म। चाहिए। अरे हमारे मुल्क की दुनिया की सबसे बड़ी सीपीजी एफएमसीजी कंपनी ने पाकिस्तान में गोरे रंग को अच्छे रिश्ते की प्री कंडीशन बनाया। उसके बाद जब फेयर एंड लवली, जब पूरी दुनिया में हाहाकार मची और कलरिज्म और उस पर बात हुई, तो फिर उन्होंने कहा ओ ओ नहीं, फेयर एंड लवली नहीं, ये ग्लो एंड लवली होगा। ये ग्लो एंड लवली नहीं, पता नहीं कोई और, उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया फिर उसका। हम्म। जबकि उनके इश्तेहारात ने जो हमारे समाजी बेड़ा गर्क किया ऑलरेडी, एक अपोलोजेटिक नेशन का। सो एथिक्स बड़ी रिलेटिव टर्म्स में ली जाती है प्रॉफिटियरिंग इंडस्ट्री में। जहां भी प्रॉफिटियरिंग होगी, प्रॉफिटियरिंग बिकम्स द बिगेस्ट एथिक टू बी फॉलोड, डॉक्टर उमामा। सो यस, यस, हम द पढ़े लिखे हैं ना, कहते हैं एजुकेशन, मैनिपुलेशन इज देयर। एजुकेशन लीड्स यू टुवर्ड्स गुडनेस, राइट? इट शुड बी। तो ऐसा क्यों है कि क्रीम ऑफ नेशन, बहुत पढ़े लिखे नहीं, नॉट लोग, एग्जैक्टली, बहुत पढ़े लिखे नॉट लोग जो है, एग्जैक्टली। व्हाई आर दे बिकम फ्रॉडुलेंट एंड व्हाई आर दे बिकमिंग द अपना बस सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट एंड नहीं, सेल्फ एजुकेशन नहीं। इंटरेस्ट में भी जस्ट मनी, इंसेंटिव पूरा ओके, मनी है। अगर आप किसी को ट्रैक बैक करें, वेल विशिंग, वेलफेयरनेस, ये सब चीज नहीं है, सिर्फ इंसेंटिव एक रह जाता है, मनी। व्हाई? लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन फर्स्ट. हम्म। What are the basis of this education you are referring to as the cleansing agent? Itself is a money making, profiteering uh, system, educational system, which हम्म। has no intent. Can you recall, other than the government schools and colleges and universities, the current big names of यस। current educational systems, हम्म। are they driven by any prophecy of enlightenment हम्म। and building this nation up and being making training a component? For God's sake, this education system is actually the root cause, the biggest root cause of the of lack of ethical and moral fabric, which is giving birth to all these breaches of codes of conduct. देखिए, एजुकेशन कुछ नहीं बिगाड़ती। हम्म। इशफाक अहमद साहब एक बढ़ई की दुकान पे गए, उनका बच्चा वो कर रहा था, आज की बात नहीं, पुरानी बात है, वो खैर कलाकार आदमी थे, मजे की बात। उन्होंने कहा वे तू क्यों क्यों लाया काम ते, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ डॉक्टर साहब की करा, कहनो कि पढ़ा लिखा। हम्म। कहता फिर की होएगा, कहना पढ़ा लिख के कोई बड़ा आदमी बने, कहता फिर कहना कोई खिदमत होए, कोई मुल्क को कौम हाँ। की खिदमत करे। और उन्होंने कहा शाह जी, जिन्हें पढ़े लिखे मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं ना, इन्हों अनपढ़ ही रहन दो। सो बुनियादी तौर पर हमारे तालीम का तरबियत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम्म। तरबियत पे कोई तालीमी इदारा कायम नहीं है, जिसके हम्म। नतीजे में सिर्फ ये होता है, एक अनपढ़ फ्रॉडुलेंट, मतलब कोई एक बेईमान ठेकेदार जो आज एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट ओनर बन जाए, कोई रियल एस्टेट डेवलपर बन जाए, वो सेमी लिटरेट था। बहुत पढ़ा लिखा आदमी जब आता है, वो फिर पढ़े लिखे स्कैम्स के साथ आता है, क्योंकि हम्म। एक्चुअली तो ह्यूमन नेचर इज एक्चुअली द सेम, सो वी आर ड्रिवन हम्म। बाय द नेचर। And if that nature is not nurtured by a training or a हम्म। self-exploratory pursuit of being right, feeling good and yeah, doing good and feeling good and doing right are two different things. हम्म। Feeling good is not always the right thing. हम्म। So, doing the right thing is very difficult. Doing something which makes you feel good is easy. So, this is हम्म। what they do. तो आपके ख्याल में कि जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उनका फिर एक रिफ्रेशर हम्म। लाजमी होना चाहिए ना, एथिकल उस पे? अच्छा देखिए, रिफ्रेशर आपको लगता हाँ है बिल्कुल कि होना चाहिए। रिफ्रेशर, एक छोटे मोटे रिफ्रेशर से एवरी नाउ एंड देन, डू यू थिंक नहीं, एथिक्स को अगर हम कर अगर सकते इफ हैं? दे इंटेंट, अगर इफ दे इंटेंट, इट्स लाइक एडिक्शन, बिहेवियरल हम्म। एडिक्शन है डॉक्टर हम्म। उमामा। हम्म। करप्शन बिहेवियरल एडिक्शन है, गैम्बलिंग बिहेवियरल एडिक्शन है, मनी हम्म। माइंडेडनेस और पैसे की लस्ट बिहेवियरल एडिक्शन है। एडिक्शन हम्म। से निकलने का जो मेरे पास वे आउट है, हैविंग अ एक्चुअली डॉक्टरल रिसर्च इन एडिक्शन रिकवरी पाथवेज, वो है कि व्हेन यू इंटेंड टू, हम्म। willfulness is the only way to salvation.
सो अगर तो ये कहें कि हाँ आपके मेरे पास या किसी के पास आ जाएं कि हाँ हमें लगता है कि हम किसी मॉरल डायलेमा का शिकार हैं, एथिकल हम्म डायलेमा का शिकार हैं, हेल्प अस हम्म and help me understand. Oh yes, then they will be there is a greater likelihood. लेकिन अगर सुमन बुकमन हुमयून फॉर्मूला यूरजियोन है तो हम्म फिर करवा लें जितने रिफ्रेशर करवाने हैं। या मेरे फिर पास जो पेशेंट्स आते इंटेंशन हैं। इंटेंशन है, जिस तरह हम्म, मेरे पास एडिक्शंस आते हैं, पोर्न एडिक्शन एंड ऑल दैट, तो उसमें यूजली क्योंकि एक आपका केमिकल भी जो चीजें चल रही होती है ना, इट्स नॉट जस्ट जैसे आपको डोपामिन किक है और सारा रिवॉर्ड और उसका चीज है। हम्म। तो व्हाट आई यूजली डू इज रिप्लेस द बैड विद द गुड, क्योंकि हम हमने आपने भी रिसर्चेस पढ़ी होंगी वो कि आ बहुत सी गए ना, जगह पे जहां पर आ गए ना आपके मनी पास, जिनको आ गए ना मनी जिनको ट्रिगर डॉक्टर कर रही है। उमाइमा। हम्म देखें वो आ गए ना। हम्म अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, हम्म तो किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे। बात ये है कि आ गए तो पहला दरवाजा खुल गया ना, उसके बाद सारी खिड़कियां दरवाजे खुलेंगे ना। हम आपने सवाल किया कि रिफ्रेशर कोर्स, मैं कहूंगा जी रिफ्रेशर कोर्स जरूर कराएं, लेकिन ये रिफ्रेशर कोर्स, मेरी ट्रेनिंग होती है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, तो हम्म उसमें 25 लोगों को बताया जाता है चलो भाई 2 दिन के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग है, डॉक्टर यासिर आ रहे हम्म हैं। अब वो 2 दिन उन्हें सरकार काम भी करना था, उधर आ गए, उसमें सारे 25 के 25 लोग नहीं फैजियाब होके जाते। हम्म उसमें जो ये सोचता है ना कि वाओ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी हम्म टू लर्न समथिंग फ्रॉम अ पर्सन हु नोज अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, ही हम्म विल और शी विल लर्न। हम्म वो दो जो कहेंगे ना, ओ यार क्या फटीग है, फिर एक बोरिंग लेक्चर है, देखो यार आराम से इधर बैठ के हम अपने, वो नहीं, कुछ नहीं, वो इंशाल्लाह वैसे ही जाएंगे जैसे वो आए थे, जैसे सिकंदर आजम दुनिया से गया था। हम्म ठीक। This is what it यासिर, is. यासिर इतनी बातें हैं, वो जो हम जब डिस्कशन कर रहे हैं तो एक नया से नया फैसेट खुलता जा रहा है, बट लाइक ऑलवेज टाइम इज द लिमिटेड, एंड टाइम की Yes. लिमिटेशन है। इंशाल्लाह ताला फिर किसी Yes, we'll talk किसी about किसी it. चीज के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी बात पे आपकी समय खराशी भी करेंगे, एंड विल ट्राई टू पिक अप योर ब्रेन Look forward. इंशाल्लाह। Look तो forward. thank you so Look much for forward. joining. Anything you want to say Thank you, Dr. before Verma. we go? I know you're in a hurry. Anything you just want to, take home अरे message? बस एक बहुत Quick. पुराना जुमला है, इशफाक साहब ही का कहूंगा कि यार किसी को धोखा ना दिया करो, बहुत ढीठ है, मरता नहीं है, घूम फिर के तुम्हारे Ah, पास आ जाएगा। that's beautiful. Beautiful. Thank you so much for joining. Jazakallah. बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा, टेक आपके। केयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम अल्लाह हाफिज। वालेकुम।